नमस्कार, जनता की आवाज देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। बिहार में चुनाव है और चुनाव से पहले जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस केरल की तरफ से एक पोस्ट किया गया जिसमें कहा गया कि बी से बिहार और बी से बीड़ी। दरअसल जीएसटी के रेफरेंस में ये बात कही जा रही थी। आप जानते हैं कि कल बड़ा बदलाव किया गया है। जो सिगरेट है या शराब है, तंबाकू है, अब उसको 40% पे 28 से हटाकर 40% के अंदर लाया गया है। लेकिन बीड़ी की अगर बात करते हैं तो इसको 18% में कर दिया गया है और इसी को लेकर कांग्रेस सवाल पूछना चाह रही थी, लेकिन यहां पर कांग्रेस से हो गया ब्लंडर, क्योंकि एनडीए के जो तमाम नेता हैं वो सीधा सीधा आप कांग्रेस पार्टी को घेर रहे हैं। उसके पीछे की वजह तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, आपको याद होगा किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी के लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा रेवंता रेड्डी और एमके स्टालिन वोटर अधिकार यात्रा में आते हैं और उसके बाद जो उनके पुराने बयान है उनको याद किया जाता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जैसे ये पोस्ट किया गया, इसके बाद इस पोस्ट को हटा दिया गया और माफी भी मांग ली गई। लेकिन क्या माफी काफी है? इसी को लेकर हम करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जीएसटी रिफॉर्म में बीड़ी पर टैक्स घटाया गया है। इसे लेकर केरल कांग्रेस ने ऐसा ट्वीट कर दिया जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। ट्वीट में बीड़ी और बिहार की तुलना की गई और लिखा गया बी से बीड़ी, बी से बिहार। अब इन्हें नहीं माना जा सकता है पाप। बीजेपी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे बिहार और बिहारियों का अपमान करार दिया। साथ ही जेडीयू ने भी कांग्रेस पर हमला बोला। हालांकि विवाद बढ़ने पर केरल कांग्रेस के एक्स हैंडल से माफी मांग ली गई, लेकिन कांग्रेस के विवादित पोस्ट पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसे बिहारी अस्मिता पर प्रहार बताया और सीधे राहुल गांधी पर निशाना साधा। बिहार की तुलना बीड़ी से करेंगे आप? कितना गिरेंगे आप? सीधा बिहार के अस्मिता का, बिहारियों का अपमान किया। राहुल गांधी, आप क्या कर रहे हैं? वहीं कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर डैमेज कंट्रोल में जुटी है। हालांकि बिहार चुनाव में बीजेपी को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है जो कांग्रेस को भारी पड़ सकता है। और इस वक्त तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आलोक वत्स जी, बीजेपी लीडर, बस थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। संजीत कुमार, कांग्रेस के लीडर हैं, स्पोक पर्सन इस वक्त हमारे साथ हैं। नीतीश शर्मा जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय मिश्रा जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नाजिम खान, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद कुमार जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ है। रीना गुप्ता जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ है और श्रेय कुमार इस वक्त पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ। तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले सवाल, क्योंकि सर आज कांग्रेस सही होगा, आखिर क्यों इस तरह के ब्लंडर कांग्रेस करती है? ये पोस्ट किया गया बी से बिहार, बी से बीड़ी, क्या कांग्रेस पार्टी कहना चाहती है? ब्लंडर नहीं है। केरल कांग्रेस ने कहा, केरल कांग्रेस ने अपने ट्वीट्स को वापस किए हैं। सवाल यह है कि आप बीड़ी और तमाम मोदी जी की मां की गाली को लेकर के आएंगे। सच्चाई है कि ये मुद्दे चल नहीं पा रहे बिहार के अंदर। मुद्दा राहुल गांधी जी ने जो वोट चोर गद्दी चोर का नारा लगाया, आज जन जन के दिलों में वो नारा गूंज रहा है। आप उस नारे को मिटाना चाहते हो, उस सच्चाई को मिटाना चाहते हैं। लेकिन ये पोस्ट भी तो जो केरल कांग्रेस की तरफ से किया गया ना, कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया, क्या ये बिहार के लोगों का अपमान नहीं है? क्या समझती है कांग्रेस पार्टी बिहार के लोगों को? आप ये कदापि ना भूले कि वो जो ट्वीट्स था उसके ऊपर माफी मांग ली गई, दैट्स ऑल। उसके बाद आज मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि वोट चोर गद्दी चोर एसआईआर के लेकिन सर मुद्दा तो बीजेपी ने इसको बना लिया है, एनडीए के नेताओं ने बना लिया है। बीजेपी तो बनाना चाहती थी ऑपरेशन सिंदूर को, कहां बना पाई? फ्लॉप कर गई ना ऑपरेशन सिंदूर के मामले में। वो चाहती थी वोट चाहिए, नहीं हो पाया। ये नहीं मानेंगे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि ब्लंडर तो एक बार फिर से हो गया। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी के लिए जिस तरह का भद्र शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, अब बी से बीड़ी, बिहार, बी से बिहार, बी से तो बुद्ध की भी धरती है, बिहार से तो बुद्धि की भी बात होती है। अगर हम देखें जो बिहार के लोग हैं वो तो कितने बुद्धिमान है। फिर आखिर क्या बिहार को लेकर इमेज है कांग्रेस पार्टी में? देखिए प्रीति जी, सबसे पहले तो मैं इन कई बातों का कांग्रेस के जो प्रवक्ता अभी कह रहे थे उसी का एक जवाब देना चाहूँगी। जो इन्होंने कहा कि उन्होंने ब्लंडर नहीं हुआ, उन्होंने ट्वीट में माफ़ी मांग ली, दैट्स इट। इनके लिए वो दैट्स इट होगा। लेकिन आपने कभी भी किसी की भी भावनाओं की इज्जत करनी नहीं सीखी, जिसका ये आज नतीजा है। इन्होंने बार बार उठाया कि सिंदूर ऑपरेशन हमारे लिए गर्व का जो मुद्दा था वो हुआ। और जो आज हमारी आर्मी, चाहे थल है, चाहे वायुसेना है, चाहे आर्मी है, चारों तरफ से जैसे घेर के हमने मारा, उसका जो आज प्रमाण था वो सब लोगों ने अप्रिशिएट किया और सब लोगों ने देखा। रही बात ट्रंप की, ट्रंप ने खुद
अभी एक हफ्ते पहले खुद अपने ही चैनल से इतने बड़े विश्व के पटल से जो कि आज सम्मेलन में सब लोग इकट्ठे थे, वहां से उन्होंने बोला कि मैंने कभी भी सीज फायर की बात ही नहीं करी। ये उस ट्रम्प की बात को इस खुद आप ये लोग अपना भी गलत चीजों को आप ठीक है सर, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन एक बात बताइए, ये कहीं ना कहीं पॉइंट तो कांग्रेस का वैलिड है अगर देखा जाए कि अगर आप कह रहे हैं कि सिन गुड्स हैं, सिगरेट की बात कर लेते हैं, अल्कोहल की बात कर लेते हैं, तंबाकू की बात कर लेते हैं, उसको 40% में रखते हैं, तो फिर ये बीड़ी में छूट क्यों दे दी गई, इसको क्यों 18% में ला दिया गया? हाँ देखिए प्रीति जी, देखिए सबसे पहले मैं अपनी एक आपत्ति दर्ज कराना चाहता हूँ। देखिए मुल्क के वजीर आजम सबके हैं, मुल्क के वजीर आजम भाजपा के नहीं पूरे देश के हैं। भाई हाजी नाजिम खान मुस्लिम है तो हाजी नाजिम खान के भी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं जो मौजूद हैं, और जब आने वाले वक्त का वो अलग बात है, लेकिन हमें इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। और रही बात यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर की, भी देखिए अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ मैं कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जिस तरीके से हमारी बहनों ने अपना एक रूप दिखाया, जिसमें हमारी अपनी सोफिया कुरैशी भी थी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह भी थी, उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान में जाकर उनके पाकिस्तान के जिस तरीके से आतंकी संगठनों को खत्म करा, नस्ते नाबूद करा, हम लोगों को बड़ा फख्र महसूस होता है। और पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके का हमारे तिरंगे का एक सम्मान हुआ वो देखने लायक बात है। और बात आ जाती है अब यहाँ पर बिहार की बात। हाँ देखिए मुझे 20 से बड़ा प्यार है, क्योंकि देखिए 20 है भारत, आपके चैनल का भी नाम भारत 24 है। देखिए मैं भारत से प्यार करता हूं, चाहे भारत 24 हो या भारत हो, और चाहे यार 20 से बिहार हो गया, बिहार भी मेरे लिए अच्छा है, मैं प्यार करता हूं क्योंकि ये बिहार जो मेरे भारत का राज्य है। और रही बीड़ी की बात, उससे मैं नफरत करता हूं, क्योंकि नशा हर चीज के बीमारी की जड़ है, हर घरों को बर्बाद कर देता है। नशा चाहे बीड़ी का हो, सिगरेट का हो, तंबाकू का हो या शराब का हो, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने वहां पर ट्वीट करा, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि मेरे बिहार के वासियों के अपमान इससे किया है। क्या माफी काफी है? माफी मांगने से हो जाएगा? इस तरह के बार बार स्टेटमेंट दिए जाते हैं बिहार के लोगों के लिए। कभी ये कह दिया जाता है कि वो तो टॉयलेट साफ करते हैं, कभी ये कह दिया जाता है कि उनके तो डीएनए में मजदूरी है। क्या है ये? मतलब लगता नहीं कि खुद ही अपनी इमेज को डेंट पहुंचाती है कांग्रेस पार्टी बार बार? नहीं, माफी तो महान लोग मानते हैं। माफी यदि कांग्रेस मांग रही है या अपनी गलती मान रही है तो समझ लीजिए कि उसके अंदर महानता है। गलतियां किसी से भी हो सकती है, गलती करने वाला, क्योंकि सभी हम इंसान हैं। बात उस पे हो रही है जो जानबूझ के किया जा रहा है। तो ये जो पोस्ट किया गया था, जानबूझ के नहीं किया गया था? बिल्कुल नहीं किया गया होगा ऐसा। मैं तो कांग्रेस का कोई ऑफिशियल तो हूँ नहीं कि मैं उस पर मैं बोलूंगा, लेकिन यदि वो कुछ करते हैं या नहीं करते हैं वो तो जनता के बीच में। ये मानेंगे नहीं कि हाँ जो हुआ है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो गलत है। दूसरी तरफ बिहार के लोगों को 20 है, ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल गलत है। अगर किसी की भी माँ के लिए इस तरह का इस्तेमाल किया जाए, किसी, बिल्कुल कह रही हूँ सर, मैं तो कह रही हूँ कि अगर किसी के लिए भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वो गलत है। लेकिन अगर बार बार बिहार के लोगों का अपमान किया जाएगा तो फिर आप कहते हैं कि बिहार में वोट चोरी हो रहे हैं। भाई बिहार के लोग आपको क्यों वोट करेंगे? मैडम पहली बात तो ये कि है तो बड़ी निंदनीय बात ये कि किसी ने बिहार को गाली दी है। बिहार वह धरती है जहाँ पे बुद्ध भगवान आए, जहाँ पे बुद्ध भगवान ने ज्ञान दिया भी, और कई बाहर के लोग आए, विदेशी हमारे यहाँ भी, जैसे वेन सांग हो गए, फाहियान हो गए, चाइना के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिहार में ज्ञान लेना है। और भी बिहार की धरती ने बहुत वीरों को जन्म दिया है। और माँ की गाली अगर ऐसे कोई दे रही है तो वो तो बड़ी गलत बात है। अभी का ये जो मुद्दा है, दरअसल आज केरल कांग्रेस की तरफ से पोस्ट किया गया, उसमें बी से बीड़ी और बी से बिहार कहा गया है। लगता नहीं कि ये बार बार ठेस पहुंचाई जाती है बिहार की जनता को? जी मैडम, बिल्कुल ठेस पहुंचाई जाती है, और उसका नतीजा आपको देखने को मिलता है। ये पुराने कंडक्ट्स भी इनके अगर आप देखें तो वो आपको ओवरऑल इंडियन डेमोक्रेसी में आपको देखने को मिल जाता है। नहीं, मैं इसी पे आऊंगी, इसी पे मैं इसी पर मैं आ रही हूँ सर, मैं आ रही हूँ ना एक एक करके। अब ये देखिए स्टेटमेंट भी देते हैं, फिर ये कहते हैं कि बिहार के लोग ही बीड़ी पीते हैं। क्या लगता नहीं कि कांग्रेस सेल्फ गोल कर देती है, बार बार खुद ही को नुकसान कर देती है इस तरीके के स्टेटमेंट देकर? देखिए, जब महाभारत काल में भी कहा गया, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक हर जाता है। इनकी यात्रा निकली थी वोट चोरी के ऊपर निकल के, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया और सारे जो तथ्यात्मक चीजें सामने आई कि वो भी झूठ बोला गया। उसके बाद यात्रा में तिरंगे का अपमान हुआ, 2-3 जगह तिरंगे के ऊपर रोंद के इनके जो यात्रा के जो लोग थे वो उसके ऊपर तिरंगे का अपमान किया। तीसरी बार जो लोग साउथ के लीडर्स जो निरंतर अपनी जमीन से, आज केरला की आप उस भूमि से बात कर रही हैं, बिहार को बीड़ी से जोड़ रहे हैं, बिहार को नशे से जोड़ रहे हैं,
मेरे ख्याल से हम मीडिया में हम और आप काम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी बिहार से हैं। आप दिल्ली के IITs में चले जाइए, विश्व के जितने भी हमारे देश के जितने भी IITs और मेडिकल कॉलेज हैं, सबसे ज्यादा टॉप बिहारी हैं हमारे बिहारी। और जिस दरभंगा की सरे जमीन से वो गाली शायद हम और आप उच्चारण में नहीं बोल सकते, वो एक सभा में बोल गए। उस दरभंगा से शंकराचार्य निशिलानंद सरस्वती जी, पुरी के शंकराचार्य जी वहां से वो आते हैं। तो जिस बिहार की जमीन ने ज्ञान का प्रकाश जिस जमीन से हुआ है, जिस जमीन से जो लोग पूरे देश को अलग अलग मतलब सर्वोच्च पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आप उस जमीन को किस प्रकार से बीड़ी से जोड़ रहे हैं, उनके DNA को केवल छोटे निम्न कार्य से जोड़ रहे हैं, उनको ये बोलते हैं कि ये शौचालय साफ करने वाले हैं, और उन्हीं लोगों से आप पूरी रैली में उनका प्रचार प्रसार करवा रहे हैं। एक तरफ आप गाली दे रहे हैं बिहार को, और दूसरी तरफ ये तो बिहार अपमान यात्रा निकाल रहे हैं। बिल्कुल। तो फिर एक बात बताइए सर, बिहार की जनता क्यों वोट करेगी, और जब सीटें आती नहीं है तो फिर ये कह दिया जाता है कि भाई यहाँ पर तो वोटों की चोरी हुई है, क्यों बिहार की जनता भरोसा करेगी? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज जैसे बिहार के बाहर में किसी भी स्टेट में चले जाइए, किसी भी नेशन में चले जाइए, तो वहाँ एक बिहार का मतलब होगी, एक समय में हो गया था लालू, और लालू का मतलब होता था गाली। तो जैसे ही किसी को लालू बोलता था, समझता था ये बिहारी है। तो ये जो है, तो आज के समय में एक जो डिफरेंसेज है वो हो गया है गंवार और समझदार का, होशियार और बेवकूफ का, जाति और उच्च जाति का, गरीब जाति का, उसके बाद धनी का और निर्धन का। इस तरह का डिफरेंसेज है बिहार में। बिहार बहुत जागरूक है, वो दोनों में डिफरेंशिएट को जानती है कि हमको कैसे अच्छी चीज को लेना है। तो कुछ गलतियां हुई है जो लालू के राज्य में लोग देखे हुए हैं, वो तो मैं आप कहीं भी सर्वे करवाइए, लोग कहते हैं कि मैं उसको वोट नहीं दूंगा क्योंकि वो गंवार पार्टी है। और एक माई समीकरण बना लेने से बिहार का जो जातिगत इक्वेशन है वो भी सॉल्व नहीं हो रहा है, ना ज्ञान से हो रहा है, ना पैसे से हो रहा है। देखिए, 3 शक्तियां होती है जीतने का, हासिल करने की। एक होता है शक्ति, दूसरा होता है लक्ष्मी, और तीसरा होता है बुद्धि। तो ना तो उन लोगों के पास बुद्धि है, ना शक्ति है, और ना लक्ष्मी है। यदि कंपैरेटिवली आप करेंगे दोनों में, इंडिया एंड NDA में, तो दोनों में देखिएगा विटाल डिफरेंस है। और जो डिफरेंस बताए वही कह रहे बहुत बड़ा डिफरेंस, और इतना सनी डिटेल पूरी जानकारी दे दी। अभी तुरंत हमारे इन्होंने कहा है कि दरभंगा से शंकराचार्य जी आते हैं। आज का अखबार पढ़ा है क्या आपने? एक भी अखबार हेडलाइंस बना है विश्वविद्यालयों का आया है कि देश भर के अंदर कौन से विश्वविद्यालय रैंक किए हैं। एक विश्वविद्यालय, एक महाविद्यालय बिहार का बता दीजिए। 22 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी के पास शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग उन्हीं के पास है। मैं भी बिहार का हूँ, मुझे बहुत दुख और तकलीफ है कि 22 साल से वे लोग केवल सत्ता की राजनीति करते हैं। क्या इसमें चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं पूछा जाए भारतीय जनता पार्टी से? क्यों नहीं पूछा गया ये प्रश्न भारतीय जनता पार्टी से कि आपने एक विद्यालय, एक महाविद्यालय, एक विश्वविद्यालय आपने भारत के तेजस्वी यादव को विद्यालय की ही परीक्षाएं पूरी करवा देते लालू यादव जी। क्या बात कर, ये प्रश्न नहीं है। इसीलिए बीड़ी और माँ की गाली नहीं चलेगी बिहार में। अरे सर, ये तो कांग्रेस पार्टी के मंच से हुआ है ये जो ना, आज तो अभी कांग्रेस पार्टी के मंच से हुआ अभी है, इन्होंने तो विश्वविद्यालयों की बात कही है, जो तोड़ने में जब नालंदा टूटी थी उसके बाद तो सरकार इन्हीं की रही। लालू यादव वहाँ मिनिस्टर थे, उन्होंने किसको कितना पढ़ाया? अगर उनको इतने पढ़े लिखे थे, आज उनका कोई भी बच्चा आज कोई विश्वविद्यालय से क्यों नहीं आया? अपने ही संतान को मैडम ने बिल्कुल सही कहा। और उन्होंने केवल एक ही राजनीति करी। मैंने उनको अपनी आंख से 7 साल देखा है बिहार के अंदर, जहां उनकी जो राजनीति थी केवल एंड डिवाइडेड एंड रूल था। उन्होंने कभी छोटे तबके को ऊपर आने नहीं दिया। वहां जितनी आज गरीबी, अगर जो आज ऊपर पायदान पे आई है, वो उसके बाद ही आई जब NDA वहां आया। उससे पहले जो वहां की गरीबी थी, वहां पे लोग इतना चावल लेने के लिए नहीं, जनाब देखिए, आप इनकी चीजों में अरे तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन सर आप ये बताइए, क्या सबसे ज्यादा IAS IPS कहाँ से आए? मैं कह रहा हूँ है, सुन तो यही बात। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। लेकिन कहाँ से? वो किसान, मजदूर, गरीब आदमी अपने पेट काट करके अपने बच्चे को दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता है, पटना विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाता है। सुन लीजिए लेकिन उस बुद्धि का जिक्र क्यों किया जाता? बीड़ी का इसीलिए सुन लीजिए
मैं कह रहा हूँ इस बिहार को समझना है ना। वो फिर लालू यादव का जब राज था याद दिला रहे हैं कि जब शोरूम खाली कर दिए गए थे और आज भी उस बात की चर्चा होती है। सर मैं लौटूंगी क्योंकि इससे पहले आपने ये कहा था कि क्या सिर्फ बिहार के लोग बीड़ी पीते हैं, कहा था ना आपने। एक बात बताइए, हम भी तो यही कह रहे हैं ना, क्यों सिर्फ बिहार के लोगों से इसको क्यों जोड़ा जा रहा है? कि अगर बीड़ी में 18% में इसको लाया गया तो क्यों सोचा जा रहा है कि सिर्फ बिहार के लोग बीड़ी पीते हैं? क्यों बीड़ी से बीड़ी याद आती है, बीच से बिहार याद आता है? बुद्धि का जिक्र क्यों नहीं करते? बुद्ध की धरती का जिक्र क्यों नहीं करते? क्यों नहीं बताते कि वहां से कितने IAS IPS आते हैं? मुझे एक बात समझ में आती नहीं, विपक्ष की बी तो पकड़ लिया भाजपा ने, बीड़ी पकड़ लिया, अरे शिक्षा पे भी तो चिल्ला रही है विपक्ष। शिक्षा देने वाले को, बेहतर दिल्ली में शिक्षा पे काम करने वाले को उठा के जेल भेज दिया। पर अपमान तो नहीं करते ना उसमें, सीधा बिहार के लोगों का। सुन तो लीजिए, आप मेरे को जब बोलने का मौका दे, बोलने मैं ये कह रहा हूँ, जिस व्यक्ति ने दिल्ली में शिक्षा पे काम किया उसको जेल भिजवा दिया, वोट की चोरी करके सरकार खत्म करा दिया। मैं ये पूछता हूँ, जहां आपकी 20 साल से सरकार है, आप ये बताइए बिहार में शिक्षा पे कितना काम किया, स्वास्थ्य पे कितना काम किया? ठीक है सर मैं आ रही हूँ। क्या मतलब बी से बिहार, बी से बीड़ी, क्यों मतलब बिहार के लोगों को इस नजर से देखा जाता है? उनके तो DNA में मजदूरी है, वो तो टॉयलेट साफ करने के लिए आए। क्यों इस तरीके के कांग्रेस के जो नेता स्टेटमेंट देते हैं? पहले तो मैंने बताना चाहता हूँ, आज का जो मुद्दा है बी से बीड़ी, तो देखिए GST चार नियमों पर लगा है। एक तो पहले 40% लगा है तंबाकू या जितने भी नशायुक्त पदार्थ है उस पर 40% है। उसके बाद 18% जो, उसके बाद उसके 5% जो हस्तलिपि जो हाथ से बनाए 5%, उसके बाद हेल्थ और इंश्योरेंस पर 0%। बीड़ी की बात हो रहा था, बीड़ी पर 18% लगा। हाँ, हम बिहार का रहने वाले, हम बीड़ी को देखे पेड़ के पत्ते से हाथ से बनाई जाती है, हस्तलिपि है इस पर 18% लगा है। नशायुक्त से थोड़ा कमजोर है, हम इस पर मेरा अपना ओपिनियन है। केजरीवाल की बात करें, केजरीवाल को बीजेपी की सरकार में केजरीवाल जेल नहीं गए। 2011 में आना हजारे के साथ जेल गए थे बीजेपी। करुणा निधि की बेटी 2011 में। हाँ देखिए प्रीति जी, गिले शिकवे तो हमारे भी हैं। देखिए माँ तो माँ होती है। अभी मुद्दा उठाया गया कि हाँ भी देखिए माँ को गाली दी, मगर हम ये कहते हैं कि ऐसे शब्दों का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी हो। लेकिन वहां भाजपा सरकार ने, नीतीश जी ने उस व्यक्ति के खिलाफ क्या एक्शन लिया बिहार के अंदर जिसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, जो हमारे मुल्क के वजीर आजम जी की माता जी को गाली दी, और उनकी माता जी क्या, हमारी भी वो माता है। और देखिए माता को इस तरीके के शब्द नहीं होने चाहिए। और यहाँ पर जब 20 से भारत, 20 से बिहार, 20 से बीड़ी की बात होती है तो 20 से बाढ़ की भी बात होती है। अभी जो मेरे भाई पंजाब की बात कर रहे थे, बाढ़ भी तो शब्द होता है। पंजाब के अंदर जिस तरीके से तराही हो रही है, क्या वहां के लिए क्या पुख्ता इंतजाम किया गया? लेकिन हाँ, मैं अपने भारत की जनता को धन्यवाद देता हूँ, हर समाज को, कि जिस तरीके से एकजुट होकर राहत सामग्री पंजाब में पहुंचा रहे, काबिले तारीफ है। लेकिन अभी प्रीति जी, सरकार को देखा जाएगा, यही तो सवाल है। हाँ, सुन लीजिए, ये तो देखिए यही सवाल है। एक सेकंड और मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी नशे के ऊपर बीड़ी की बात हुई, अभी मुझे कुछ बच्चे मिले थे, वो हाथ में एक रुमाल लेकर ऐसा सूंघ रहे थे। मैंने उन्हें रोका, भाई ये क्या चीज है? तो इधर को निकल के मुझे लगता था शायद उसमें भी कोई नशीला पदार्थ होगा। भारत सरकार और राज्य सरकार को इन चीजों पर देखना चाहिए, इन चीजों पर देखना चाहिए। पर मुझे एक बात बताइए मैम, क्योंकि जो बीड़ी है उसे कहा जाता है कि घर घर में बिहार में क्योंकि बनाया जाता है, जिस पत्ते का उसमें इस्तेमाल किया जाता है, क्या इस बात का भी इसमें ध्यान रखा गया है सरकार का कि जो बहुत गरीब वर्ग के लोग हैं? देखिए, आप देखिए ट्रैक्टर्स के किस तरीके से रेट कम करेगा। ये एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा किसान हमारी आन बान शान है, उनको कैसे हम सहूलतें मुहैया कराएं, किस प्रकार से जो नए GST रिफॉर्म्स आए हैं, आम जनता, गरीब जनता, मिडिल क्लास जनता को मैक्सिमम फायदा हो। इसलिए जो डेली कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, या एक जैसे AC को भी हमने अब उसको एक उसकी श्रेणी में ला दिया कि ये एक बेयर नेसेसिटी है। ये छोटे व्हीकल्स हैं, बाइक्स हैं, उसके साथ साथ ट्रैक्टर्स हैं, और जो भी उत्पादन एग्रीकल्चर सेक्टर के माध्यम से होते हैं, उस सेक्टर में हम कैसे मिनिमम GST को लागू करके हम आम जनता को उसका फायदा दे पाएं। इसके लिए GST नॉर्म्स आए, और पूरे इसका बिहार चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। पिछले 1.5 साल से GST काउंसिल इस पे काम कर रही थी, एक एक प्रोडक्ट को डीपली, और ये भी प्रिसाइज कर रही है कि ग्राउंड में वो जो डिफरेंस ऑफ रेट्स हैं वो आम जनता तक पहुंचे। जहां तक बिहार की बात है, मेरे भाई बात कर रहे थे कि बिहार में हुआ क्या है। एक लालू प्रसाद यादव जी का काल था, जिस समय उनकी बेटी की शादी होती थी, शोरूम खाली गाड़ियों के करा दिए जाते थे कि एक काफिला गाड़ियों का उनको चाहिए रहता था। किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर वहां पे निरस्त था बिल्कुल।
आपने लैंड अगेंस्ट जॉब, मतलब गरीब को नौकरी देने के लिए उसकी जमीनें हड़प ली। आपने चारा घोटाला किया, आप इंसानों को मुहैया कराने की बात करते हैं, आप तो जानवरों का चारा तक खा गए। यहाँ पे पीएम जो आवास योजना है या हम जो राशन बांट रहे हैं उसके अंतर्गत एक जनता को फायदा हो रहा है। दूसरी चीज ठीक है, 7 नए मेडिकल कॉलेजेस विश्वविद्यालय होता तो आज तेजस्वी यादव कम से कम विद्यालय की पढ़ाई पूरी कर चुके होते। फिर नहीं बता पाए। मैं कह रहा हूं मैं बताना चाहता पार्टी के नेता कार्यकर्ता को पद जो है केंद्र सरकार ने आयुक्त करे। सर आप एक बार बताइए, अभी तक ये कहा जा रहा था जीएसटी के लिए, जैसे कि आज ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया कि गलती हुई, जैसे सर ने कहा कि उन्होंने माफी मांग ली, उसको डिलीट कर दिया। लेकिन अगर जीएसटी रिफॉर्म किया गया, इसमें 2 स्लैब्स को हटाकर 2 में रखा गया है, आम लोगों के बारे में सोचा गया। जो बीड़ी है सर, आप तो क्योंकि आपको तो पता ही होगा, बिहार में झारखंड में जिस पत्ते का इसमें इस्तेमाल किया जाता है वो घर घर में बनती है, तो क्या इससे उस वर्ग को सहूलियत नहीं होगी? क्या ये नेट पिकिंग का काम नहीं कर रही है कांग्रेस? मैं समझता हूँ बीड़ी के अलावा आप इसका मतलब बीड़ी पे जीएसटी कम करके हम शराब और नशेबंदी को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, आप इस बात को जान लीजिए कि बीड़ी के अलावा और भी चीज ऐसे हैं जहाँ की लोग नहीं, वही तो और चीजों का वही और का चीज का मैं आज जीएसटी के ऊपर बात करना चाहता हूँ। नहीं सर, जीएसटी पे तो कल हमने बात कर ली है सर। जीएसटी पे राहुल गांधी ने सर हमने कल जीएसटी इसे गब्बर सिंह टैक्स कहा था, जिस प्रकार किसानों को देखिए जो जीएसटी आया है, इन्होंने हर बात को यही बोलते कि हमने करा। जब इनकी अपनी खुद की सत्ता थी तब ये कहाँ लेके आए? जीएसटी को भी देख समझ के जब जीएसटी लगाया गया, उस पे पहले ऐसे नहीं आज आए और जीएसटी लेके गए, उस पे पहले 5 साल वर्किंग हुई, उसके बाद जीएसटी लाया गया क्योंकि जीएसटी लाना बहुत जरूरी था। उसके बाद जब देखा गया कि कितने लोग इससे इफेक्ट हो रहे, उस देखिए सर नहीं कोष भरा तो कोष वो अपनी जेब में नहीं ले रहे, माफी नहीं मांगनी चाहिए उससे जो सर। लेकिन एक बात बताइए, पहले आप लोग अब तो सिंपल टैक्स कर दिया ना उसको सर। इसमें अरे अगर उनको लगा कि आम जनता को कैसे सहूलियत देनी है तो उस चीज को किया है ना, उसे अडॉप्ट किया है। अब अगर आप हर चीज पे से सवाल खड़े करेंगे, आपने एक बात तो उसकी सराहना नहीं की कल कि हाँ चलिए सरकार ने ऐसा किया। हम लोगों ने करने के लिए मजबूर किया पिछले 5 कह रहे हैं कि ठीक है, कह रहे हैं कि हमने सरकार को मजबूर किया, ये मानने के लिए तैयार नहीं कि वाकई सरकार की तरफ से जो कदम उठाया गया है इससे आम जनता को राहत तो मिली है। अब उसमें से सिर्फ आप बीड़ी को उठाकर कह रहे हैं कि इस पर सिर्फ 18% जीएसटी क्यों लगाया गया, क्या ये सही है? क्योंकि लिस्ट तो बहुत बड़ी है ना। ऐसा है मैडम, पहले मैं इस चीज का जवाब देना चाहूंगा कि बिहार सरकार ने इतने सालों में क्या किया। ऐसा नहीं है, जब कांग्रेस की भी सरकार थी, भले ही पूर्ण बहुमत में नहीं थी, गठबंधन में थी, तब भी तो बिहार का हर तबका परेशान था। सरकारी हो, ब्यूरोक्रेट हो, जो आपका वोट बैंक है, अपार्ट फ्रॉम हिम हर कोई परेशान था। आप तो आईएएस से चारा गाय धुलवा दे रहे थे, अपनी भैंसे धुलवा दे रहे थे। बहुत बड़ी बात कर दी उन्होंने, कह रहे कि उस टाइम तो आईएएस आईपीएस से भैंस धुलवाने का काम किया जाता था। बात तो आजकल भारत 24 से आ रहा, मैं उसका जवाब देना चाह रहा हूँ। हाँ, बताइए। कांग्रेस ने वापस, जैसा आपका रिपोर्ट है, मैंने देखा नहीं कि यदि ट्वीट वापस ले लिया है, डिलीट कर दिया है, तब भी मैं कहता हूँ उसे डिलीट नहीं करना चाहिए था। मैं ये कहता हूँ बीड़ी कौन पीता है? आप 40% जीएसटी लगाते हैं, बीड़ी कौन पीता है? गरीब पीते हैं ना। पूरे दिल्ली एनसीआर, अब चाहे करोड़पति अरबपति के हाथ में बीड़ी मिलेगा क्या? बीड़ी कौन पीता है? गांव के लोग पीते हैं, गरीब पीते हैं। आप उसमें 40% आप लगाते हैं, आप जहाज पे लगाते हैं, हेलीकॉप्टर पे लगाते हैं, जहां भी तो उसको 18% पे कर दिया ना सर। मैं ये कह रहा हूं कि जहां तक भाई ने बोला है, 2018 में राहुल गांधी का स्टेटमेंट है कि रिफॉर्म की जरूरत है जीएसटी में, 2018 में इन्होंने बोला है। दूसरी बात, राहुल गांधी ने जो बोलते हैं 2 साल बाद सरकार वही करती है, मतलब राहुल में दूरदर्शिता तो है, इतनी तो दिख गई है। आप उठा लीजिए जितने भी मुद्दे हैं, संसद से सड़क तक जब राहुल जिस बात को उठाते हैं, कांग्रेस बीजेपी वाद से जाकर के संसद में। सर लेकिन जब आप लोगों के बीच इस तरह का मैसेज देते हैं या कांग्रेस पार्टी जिस तरह का मैसेज देती है, तो लगता नहीं कि डेंट तो होगा ना, इससे वोट क्यों करेगी? उनको कहेगी नहीं कि भाई आप हमारी क्या छवि लेकर अपनी आंखों में चल रहे हैं? आपको क्या लगता है कि बिहार के लोग करते क्या है? बीड़ी 40% की स्लैब में है? नहीं, अब नहीं है। कब है? कब हटा दिया ना, वही तो उसी पे चर्चा है। से बीड़ी उसने ट्वीट करते हट गया ना, मतलब गरीबों से जुड़ रहा था ना। मैं यही कह रहा हूँ, हटाना नहीं चाहिए सर। नहीं सर, आप समझे नहीं है, आप नहीं समझे। क्या समझे? कल तक 40% के स्लैब में था कि नहीं था? सर अब भी मैं बताती हूँ, जो 28% में पहले था उसको 40 में करना था, लेकिन उसको 40 में ना करके उसको 18% मेरे पास जो डिटेल्स उसमें 40 में है बीड़ी। अभी कैसे 40 में?
मैं कह रहा हूँ 40 में 40 मैं कह रहा हूँ 40 में ये डाटा खुद ही नहीं पता। और रही बात बी से बिहार में अगर बीड़ी बन रही है, जो ये कह रहे हैं कि गरीबों को इसमें तंबाकू खाने के लिए या बीड़ी पीने के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं, वो नहीं है। वहाँ का जो बिहार जो है उसमें सबसे ज्यादा बीड़ी पत्ता सबसे ज्यादा वहाँ पर होता है। वो उनका एक मात्र उपाय वो है जनरेट, जो भी बनाया जाता है उसी से फंड रेज होता है, जो कि अभी उसको इसीलिए घटा के कम किया गया, जिससे कि जितना ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों को फंड रेज होगा तो उनका काम होगा। इन्हें उसमें भी ऑब्जेक्शन है। उसके बाद ये बोलते हैं अभी भी 40% है, और हमने ट्वीट किया बी से बिहार और बी से बीड़ी और बी से बिहार। इसको जस्टिफाई यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, क्या लगता नहीं कि ये बिहार के लोगों पर इस तरीके से बोल देना कि बी से बिहार, बी से बीड़ी और तमाम जो बातें करती है, इससे नुकसान होता है कांग्रेस पार्टी को? देखिए, कांग्रेस पार्टी को डेंट पड़ा ही पड़ा है और अब तक डेंट ही पड़ रहा है। एक बात बताइए, कितने राज्यों में कांग्रेस की सरकार है इस समय? तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, हिमाचल और 2-4 और। ठीक है, तो एक बात बताइए, डेंट ही है ये। बाकी राज्यों में भाजपा की सरकार है, क्यों है? और इन्होंने भाई साहब ने बोला कि गरीब बीड़ी पीता है, फिर वो गरीब कहाँ से हो गया? पहली बात सुनिएगा आप, गरीब शराब भी पीता है। अगर गरीब की बात करोगे, वो शराब भी पीता है, मतलब पूरे दिन मेहनत करता है, काय के लिए? शराब के लिए, बीड़ी के लिए, या बच्चों के लिए करेगा? ये बात करते हैं गरीबों की, इन्होंने कहा गरीबी हटाएंगे, इन्होंने गरीबों को हटाने का पूरा कार्यक्रम रचा था 65 साल। बात बीड़ी की हो रही थी, बीड़ी हस्तलिपि, ये हम बार बार बोल रहे हैं कि बीड़ी हाथ से बनाए थे। इसके बाद ये कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कांग्रेस तो देश को विकास करने का भी देख ही नहीं सकते। इनके राहुल गांधी अमेरिका में जाकर बोल रहे हैं कि यूरोप और अमेरिका और यूरोप भारत पर हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे हैं? दीजिए जवाब। वो कह रहे हैं कि भाई पहले भी तो क्या क्या होता था, वो सारी बातों को भूल जाते हैं। हाँ, देखिए ये हमारी अपने सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार को इस बात पर गौर करना चाहिए, जनता की आवाज पर। और देखिए, अभी भाई ने 40% की बात करी तो इधर से आवाज आई कि इनको कुछ पता नहीं। अरे आपको पता 22 सितंबर से ये लागू होने वाला है, तो भाई ने सही बोला है। तो भाई ने हाँ, तो अब क्या है? आज की तारीख क्या है? नहीं, आज की तारीख क्या है? आज की तारीख क्या? यानी कि मेरे भाई ने अगर कहा 40% आज भी है, तो आपको आपत्ति होगी। आपने कहा कि आप पढ़ लिख के नहीं आते, ये गलत बात पेश होगी। सर वो यही 22 सितंबर से लागू हो रही है। 22 सितंबर से लागू हो रही है, लेकिन बीड़ी को तो उससे बाहर रखा गया है ना सर, वो यही तो बता रही है। देखो, अभी भाई ने 40% की बात करी, मैं तो लेकिन सर वो 40% की स्लैब में भी गया नहीं। दरअसल जो सिगरेट, मैं फिर से आपको बता रही हूँ, जो सिगरेट, बीड़ी या दारू है, जिनको हम सिन गुड्स कह रहे हैं, उसको कहा जा रहा है कि 28% से 40% में शिफ्ट किया गया। लेकिन बीड़ी को नहीं किया गया, उसको 18% में लाया गया, क्योंकि वो 2 स्लैब तो खत्म कर दिया ना सर। हाँ, सुन लीजिए। नहीं, सुन लीजिए। इनका अरे जो अभी बी से बिहार, आपने बी क्या से कहा बीड़ी, था? इन्होंने बी से बिहार कहा था कि इनको बीड़ी पढ़ना। यानी गरीबों के पेटों पर लात मारी जा रही है। अभी आपने बोला था। अरे ये उन्होंने नहीं कहा, ये उन्होंने नहीं कहा सर। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं आ रही हूँ आपके पास। आप बहुत देर से आए सर, आपको तो पहले यहाँ पर आ जाना चाहिए था। दरअसल देखिए किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस केरल की तरफ से जो पोस्ट किया गया वो तो आपने देख ही लिया होगा। और सीधा सीधा कह रहे हैं बी से बिहार, बी से बीड़ी। अब यहाँ पर तो तमाम तर्क दिए जा रहे हैं, उनका जवाब भी आपको आगे देना है। लेकिन क्या लग रहा है कि सेल्फ गोल कर दिया है, अपने ही पैर में एक बार फिर से कांग्रेस से कुल्हाड़ी मार दिया और बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है? देखिए, कांग्रेस इतिहास रचने में माहिर है। अभी तक 91 बार राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव हार चुकी है, और सेंचुरी का उनका मनसा भी हम साल भर 1.5 साल में पूरा कर देंगे। उसके बाद वो घर बैठ जाएंगे। जब भी राहुल गांधी मेहनत करते हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन उनके जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनसे कुछ ऐसा उटपटांग करवा देते हैं या बुलवा देते हैं कि सारा फिर से भैंस पानी में चली जाती है। और बिहार की बात है, आज जीएसटी पर जिस तरीके से पूरे भारत के लोगों को धनतेरस और दिवाली का हमने सौगात दिया है, उससे लोगों के अंदर खुशी है। आज लेकिन सर एक बात बताइए आप, ये जो नहीं ठीक है सर, सब ऐसी करते हैं, आप भी रुकिए। एक सवाल मेरा सुन लीजिए, जो उनका वैलिड क्वेश्चन है वो ये है कि बीड़ी भी पीना कोई सेहत के लिए तो अच्छी बात है नहीं, तो आपने उसको 40% में ना रख के 18% में क्यों ला दिया? अगर आप सिगरेट को, अल्कोहल को उसमें रख रहे हैं तो ऐसा क्यों किया? इसके पीछे की क्या वजह? हालांकि बहुत अच्छे लोग भी बीड़ी पीते हैं। विदेश से बहुत आदमी आता है तो हमसे कहता है कि आई वांट अ बीड़ी। हो सकता है शौकिया पीता हो, लेकिन बीड़ी वैसे हिंदुस्तान के अंदर जो व्यक्ति बिल्कुल नीचे तबके का होता है वो बीड़ी पीता है। तो हमने गरीबों को ध्यान में रखा है, हमने गरीबों के लिए ये सोचा है। जो बड़े बड़े सिगार पीने वाले हैं वो पे करे। अभी बात सुन लीजिए, इसलिए बढ़ावा नहीं दे रहे। देखिए
अब आप लोग बोलने दीजिए। जिसका सुनिए आप देखिए, जिसका जो लत है वो छूटता नहीं है। शराब पीने वाले चाहे कितनी भी महंगी हो जाए पीते ही हैं, सिगरेट पीने वाले पीते ही हैं, पान खाने वाले खाते ही हैं। ये एक लत लग जाती है, तो लत से छुटकारा पाना अलग बात है, लेकिन हमने गरीबों का ध्यान रखा है। आज वो कह रहे हैं कि हमने गरीबों का आलोक ध्यान जी रखा है। से सवाल, आलोक जी 22 साल से एजुकेशन और शिक्षा विभाग भाजपा के पास है। एक आज आपने अखबार पढ़ी है, एक भी विश्वविद्यालय, एक भी विद्यालय वह नंबर 1 क्यों नहीं बना पाया? IIT मद्रास है नंबर 1। देखिए, ये जो शैक्षणिक योग्यता है और शैक्षणिक बातें हैं, 22 साल से क्या है हमारे पास? शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग होने से क्या हम स्कूल को हमने बढ़ावा दिया है, हमने बेटियों को आगे पढ़ाने का काम किया है। बिहार में 7 नए मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं। हर 1800 ज्यादा जो हमारे सरकारी स्कूल हैं उसमें पदों की नियुक्ति के लिए आदेश दिए गए हैं। उसके बाद बिहार की इंफ्रास्ट्रक्चर, आप सड़कें देखिए, जिन सड़कों के नापने में महीने लग जाते थे, इन्होंने मात्र 2 हफ्ते के अंदर इन्होंने पूरी रथ यात्रा। लेकिन कह तो रहे 7 नए विश्वविद्यालय खोल रहे हैं। नहीं, सुन लीजिए, आज स्थिति ये है, बिहार की स्थिति है कि कांग्रेस पार्टी ने एक हर जिले में जो रेफरल हॉस्पिटल खोला, एक भी नया रेफरल हॉस्पिटल आज भी भागलपुर में। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, क्योंकि आप बिहार के मैं बिहार से नहीं, मैं पूर्वांचल से हूँ, लेकिन मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ, क्या बिहार ही मिला था 20 से बिहार, 20 से बीड़ी, और स्टेट नहीं है? हाँ, तो पंजाब में आप करो। और रही बात ये, अभी भैया लोग कह रहे थे क्या कि पंजाब में हमारी जो है आपदा आई हुई, पंजाब में नहीं गए। अरे पंजाब में राहत कोष में पैसा किसने डाला? सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं डाला है ना। वाह सर, वाह सर, ये बढ़िया बात है। जहाँ सेटिंग, तो ये बताइए, ये सेटिंग कहाँ हो पाती है फिर? बताता हूँ ना। लेकिन सर कांग्रेस क्यों नहीं कर पाती फिर? ये ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे 543 सीटों में लगभग 150 सीटों के ऊपर उन्होंने होमवर्क किया और जहां सेटिंग हो पाई वहां वोट। अरे सर लेकिन एक बात बताइए, एक तरफ कह रहे हैं कि सेटिंग करके वोट चोरी कर लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुझे बताइए, जब स्टेटमेंट इस तरीके के दिए जाते हैं कि बिहार की तो डीएनए में मजदूरी है, बिहार के लोग तो टॉयलेट साफ करते हैं, क्यों नहीं बिहार के लोग गुस्सा होंगे? क्यों वोट करेंगे कांग्रेस पार्टी को? भाई वो कहेंगे आप तो ये समझते हैं हमको। देखिए, मैं लोकतंत्र में रहता हूँ, भारत में लोकतंत्र है और जिसे खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत यदि विपक्ष का लीडर या कोई भी विपक्ष यदि कोई सवाल पूछ रहा है तो उसका जवाब देने में आपत्ति क्या है? सरकार को जवाब देना चाहिए। यदि आपके ऊपर आरोप लगते हैं संसद से लेकर सड़क तक, आप किसी का जवाब नहीं देंगे। मतलब कब जवाब नहीं देते? संसद से लेकर सड़क तक बताइए। आप सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं, खुद विदेश भाग जाते हैं। ये तो विदेश में ज्यादा होते हैं, ये तो राहुल गांधी को बदनाम कर रहे थे। खुद आप देख लीजिए, पूरे महीने का छोड़ दीजिए, साल का रिकॉर्ड। लेकिन ये भी तो होता है ना, जब सर्वदलीय बैठक होती है तब बात करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा की जाएगी, वहाँ पर SIR का मुद्दा उठा दे जाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में होता है। बिल्कुल गलत रिपोर्ट है। सर्वदलीय बैठक के अंदर सरकार बुलाती है, मुद्दे उनके तय होते हैं। राजनाथ सिंह, वही तो मैं कह रही हूँ कि पहले सहमति बन जाती है सर कि हाँ इस मुद्दे पर बात करेंगे, और जैसे ही सदन शुरू होती है। लेकिन एटलीस्ट वो ये तो नहीं कहते लोगों को, वो ये तो नहीं कहते ना कि भाई आप तो बीड़ी पीते हैं, आप तो मजदूरी करते हैं। बस आ रही हूँ मैम। देखिए, कांग्रेस को मैं नहीं कुछ कहना चाहता हूँ क्योंकि बहुत दिन से ठंडाए हुए हैं, अभी तेल उल मालिश करें फिर आए रेस में। लेकिन इतना ही कहना चाहता हूं कि 55 साल में आपने 3,82 अरब डॉलर का घोटाला इस देश में किया। स्कैम पे स्कैम, स्कैम पे स्कैम, स्कैम पे स्कैम, स्कैम पे स्कैम। और भारतीय जनता पार्टी के 14 वर्ष के शासन में एक भी घोटाला नहीं हुआ है, कहीं कोई घोटाले का। ठीक है मैम, आप देखो, अभी ये भाई साहब बोल रहे थे कि मोदी जी जाते हैं 1 महीने में बाहर रहते हैं। देखिए, मैं भी एक आम जनता हूँ, सबको देखती हूँ,
लेकिन मोदी जी कहाँ पाए जाते हैं? मीटिंग करते हुए, इससे बात करते हुए, इससे कॉन्ट्रैक्ट करते हुए। और राहुल गांधी जी कहाँ अपने पर्सनल एंटरटेनमेंट में पाए जाते हैं? एक तो अलग, इनका बिल्कुल ही नजरिया अलग है। और रही बात बिहार की, बिहार में मैंने पहले भी आपके मंच से कहा, पहले भी अरे बिहार पे बात हो रही है, बिहार पे बात करेंगे। बिहार से जितना जो भी बिहार से पैदा होता है, बिहार में जितना एजुकेशन है पूरे आपके पूरे इन्होंने कहा पर्सनल एंटरटेनमेंट। मुझे बता दीजिए पर्सनल एंटरटेनमेंट का डिफिनीशन। नहीं पर्सनल क्यों आप अभी नहीं आप पर्सनल एंटरटेनमेंट का ही बता रहे, तो आप नहीं माफी की मांग। विपक्ष के लीडर को पर्सनल एंटरटेनमेंट क्या करते हैं? अपना एंटरटेनमेंट क्यों नहीं कर सकते? तो अपने घूमने अपने पर्सनली तो जाते हैं, वहाँ किसी की मीटिंग में जाते हैं, कि अपनी मीटिंग में जाते हैं, किसी से कॉन्ट्रैक्ट तो बोले जाएगा वो पढ़ के। मेरा ये कहना है कि हमारे साहब ने ये कहा, भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ये कहा कि देश में इतने 100 करोड़ के घोटाले हुए। आप ये जवाब दो, जनता को बताओ कितने को तुमने जेल भेजा? जो मनमोहन सरकार में जो मंत्री त्याग पत्र लेकर के जेल भेजा गया था, उसे भी नरेंद्र मोदी प्यार से हाथ पकड़ करके जेल से बाहर लेकर के आ गए। और आप घोटाले की आरोप लगाते हैं, ये फर्जी आरोप लगाते हैं, सिर्फ आरोप लगाते हैं। प्रीति जी हाँ सुन लीजिए, अभी यहाँ भाजपा के नेताजी आलोक भाई ने बड़ा भ्रष्टाचार की बात कराई थी, लेकिन ये 100 दिन का समय मांगा था इन्होंने कहा था कि काला धन लेकर आएंगे। भाई कितना काला धन लेकर आए? आज काला धन पे सर ठीक है, आप जवाब दीजिए उसके बस लास्ट रिएक्शन। देखिए, अच्छा काला धन पे भी बता देंगे, पहले गोरा धन की बात कर ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बाहर जाते हैं तो नजर आते हैं, देश का झंडा ऊपर किए नजर आते हैं और विदेश के लोगों को झुकाते हुए नजर आते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी जब 2 महीने के लिए बाहर जाते हैं तो न सिक्योरिटी ले जाते हैं, न उनका फोन बजता है। वो क्या करने जाते हैं? 56 साल के आदमी को अब नौजवान कह के घोषित किए हुए हैं, तो बूढ़ा कौन होता है भाई? ठीक है सर, ये आप लोग अलग ही डायरेक्शन में टॉपिक को देखिए, बात हो रही है बिहार की, बिहारियों की और बिहार के विकास की। एनडीए की सरकार ने पिछले कई सालों से निरंतर प्रयासों के बाद आज बिहार को एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। बात अगर पलायन की हो तो पलायन का कंपैरेटिवली रेट कम हुआ है। बिहार में नए नए रोजगार की बात हुई है और बिहार को जो लोग बीड़ी से जोड़ते हैं उनको ये चीज भी जोड़नी चाहिए कि कहीं ना कहीं एमएसएमई सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर का हितों का ध्यान रखना ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। और उस जिम्मेदारी के तहत आप बिहार को किस प्रकार से पूरे देश से अलग और न्यूनतम आंकते हैं और किस प्रकार से बिहार की जो आपकी वोट यात्रा, बिहार की अपमान यात्रा में, और बिहार छोड़िए समस्त मात्र शक्ति की अपमान यात्रा में कन्वर्ट हो गई है, तो उसका खामियाजा ठीक है सर, लगता है कि अब कांग्रेस पार्टी को अपनी स्ट्रेटेजी बदलने की जरूरत है, क्योंकि इस तरीके से तो उसको नुकसान ही हो रहा है। जो देखिए फिलहाल कई सालों में जो दिखाई दे रहा है वो तो यही कह रहा है कि आज के डेट में जो कंडक्ट है, जो एक जैसे संगत का प्रभाव पड़ जाता है कि कुसंगत से गलत होता है और सुसंगत से अच्छा होता है, तो इनकी जो संगति हो गया वो गलत आदमी के साथ हो गया, उसके कारण वहाँ का देखिएगा जिसे कहते हैं। ठीक है सर, तो इसी के साथ जनता की आवाज में हमने देखा किस तरीके से जो कांग्रेस केरल की तरफ से पोस्ट किया गया उसको लेकर बवाल हो गया। अब बी से बिहार, बी से बीड़ी ये कह देना और उसके बाद इस पोस्ट को डिलीट कर देना, क्या माफी ही काफी है? क्या बिहार की जनता अब कांग्रेस को इसको लेकर माफ करेगी या फिर बीजेपी आगे कैसे इस पूरे मुद्दे को भुनाती है, ये देखना होगा। फिलहाल जनता की आवाज में इतना ही। आप देखते रहिए भारत 24।